सो गाइस आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो ओनली फॉर फन है गाइस, सीरियस ले लो थोड़ा, क्योंकि मेरे को ये चैप्टर सबसे समझ में आया है तो आपको ये चैप्टर समझने दे रहा हूँ। फर्स्ट पेज में बस उसका ओवरव्यू है। अब फर्स्ट पेज में व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हम लोग देखते हैं कि वाई डिफाइंड डेमोक्रेसी, मतलब अब ये ज़रूर आता है एमसीक्यू में, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। सो गाइस, अब्राहम लिंकन जो हम लोग को बोलता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इन मेघालय वी रूल फॉर अवर सेल्व्स। अब हम लोग चलते हैं योलंदा ने क्या बोला था। योलंदा ने बोला था कि डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम गिलीक पॉइंट, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल, सो इन डेमोक्रेसी रूल्स बाय द पीपल। है ना ये सही? तो ये दो आपको मेन याद रखना है इस वाई डिफाइंड डेमोक्रेसी से। अब हम लोग आपके चलते हैं आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है गाइस। हाउ डिड अब्राहम लिंकन डिफाइन डेमोक्रेसी, व्हाट इज मेंट बाय डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी मेरा एग्जाम है तो मेरा भी रिविजन हो जाएगा। डेमोक्रेसी से बेटर ये सब आके देखेंगे हम लोग। गेम स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ आर्मी, ये सब क्लास वर्क में देखेंगे हम लोग। आपको एकदम अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, आप आउट ऑफ आउट लेकर आओगे एग्जाम में। सो ये फीचर्स है डेमोक्रेसी के, हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। तो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, और मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ, बिना देख के बोल रहा हूँ रियली। सो गाइस, एंड मतलब अक्टूबर 1999 को मिलिट्री का जो लीडर था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने अपने आप को एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री कर दिया और अब लेटर उसको प्रेसिडेंट बना दिया। और 2002 में वो रेफरेंडम में एक मैल प्रैक्टिस होता है गाइस। रेफरेंडम का मतलब है मैल प्रैक्टिस, जो एक प्रपोजल होता है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए बोलते हैं। इसका मीनिंग नहीं है, बस इधर दिया हुआ है मैल प्रैक्टिस और सब फ्रॉड होता है। आपको एक्सप्लेन में दिया जाएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। सो अभी हम लोग चलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय, ये क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर टेक्स्ट बुक में इसका नहीं है, क्लास में मैम आपको दे सकती है इसका नोट्स। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर होता है जैसे पावर, नेशनल पावर को डिसमिस करके वो अपने पावर को मतलब ज़्यादा सुपीरियर कर ले। मतलब जैसे हम रॉबर्ट मुगाबे के बारे में भी पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट फीचर आता है इसी के साथ, इन डेमोक्रेसी द पावर फाइनल पावर मस्ट रेस्ट विद दोज पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब जो भी पावर है वो सब उस हिसाब से, मतलब उन लोग के पास जाना चाहिए जो पीपल से वो लोग इलेक्ट होते हैं, ना कि अपने हिसाब से। जैसे इसमें सेकेंड बार के और में डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे हम लोग चलते हैं, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years। आपको मैंने ये पढ़ा हुआ है, आपको समरी दे देता हूँ। बस आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन, इसके पढ़ने के बाद आपको लिखना है, इज चाइना कंसिडर्ड अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कंट्री, इफ नो एग्जाम्पल देना, मतलब एक्सप्लेन करना। सर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन करना है। ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। चलो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। 1 मिनट गाइस। हाँ, सो 1 सेकेंड। हाँ, so free and fair electoral competition in China elections are held in every 5 years, हम लोग को पता ही है। और इधर पीपल को राइट नहीं मिलता है, वोटिंग राइट। उधर पीछे से उन लोग मतलब उनको डायरेक्ट किया जाता है। नेशनल पीपल कांग्रेस लोग अपना वो बनाते हैं और वो एक्सेप्ट होता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, और यही है बस। और मेक्सिको में हर 6 साल में होते रहता है इंडिपेंडेंस, ये ज़रूर आ सकता है। व्हेन डिड मेक्सिको अटेंडेंस इंडिपेंडेंस आएगा आपको 1930 में। मेक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years। फिर ये क्या कहते हैं कि मेक्सिको में PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, आपको दिखाते हैं। PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी हमेशा करती है। और इन लोग को ये क्या कहते हैं कि इन लोग को वोटिंग राइट मिलता है। जैसे चाइना में वोटिंग राइट नहीं मिलता था, इन लोग को वोटिंग राइट मिलता है, पर इन लोग को पीछे से वॉर किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी हमेशा जीतती है और मीडिया को इग्नोर कर दिया जाता है। मीडिया जो भी क्वेश्चन पूछती है वो इग्नोर किया जाता है। और ये क्या कहते हैं कि लोगों को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते लोग, मतलब समझ लेना। फिर नेक्स्ट, तो इसी के साथ सेकेंड फीचर आता है इन डेमोक्रेसी जो पावर होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो मतलब फेयर चांस ऑफ जीतने का होना चाहिए, फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसके बारे में हम लोग 3rd चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसे और डिस्क्राइब करने के लिए।
सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 1% 1 वोट 1 वैल्यू। इसमें बताया गया है कि 2015 में सऊदी अरेबिया की लड़कियों को वोट नहीं था। एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी को डिफिकल्ट होता था वोट करने के। फिजी में इंडियन फिजी से ज़्यादा वैल्यू था, इंडियन फिजी को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। इसी के साथ हमारा थर्ड निकलता है इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट में, मतलब एक आदमी को 1 वोट मिलना चाहिए और 1 वोट का भी एक बहुत अहम होता है, मतलब उतना हिंदी मुझे नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट ये हम लोग क्लास में समझेंगे और आपको इसे बताना है कि इस कार्टून में क्या है। देखना मत इस कार्टून में क्या क्या गया है। ठीक है, हम लोग म्यांमार का भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपके लिए एक और क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। डिस्पाइट होल्डिंग, आपको दिख नहीं रहा होगा, पढ़ लेता हूँ। डिस्पाइट होल्डिंग रेगुलर एक्शन, मेक्सिको इज नॉट कंसिडर्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वाई? ठीक है, चाइना, मेक्सिको और पाकिस्तान सबके बारे में आपको बताना है। आपको इसके बाद आप देखना 95+ लाओगे, आई विल टेक गारंटी मैन। सो इस चैप्टर में बस आपको इसमें ये क्लासिक में समझाऊंगा, पर आपका इस फीचर याद कर लो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लेट, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, वो अपने हद नहीं पार कर सकती, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट के सीमा में रहना है, यही है मतलब। और ये समरी दिया हुआ सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना रिवाइज करने के लिए। इसमें वही डेमोक्रेसी होता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ने वाले, एक सेकेंड गाइस, मेरा कुछ सीन हो गया, 1 मिनट गाइस।